आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देखिए, 8वें वेतन आयोग से पहले बड़ी सौगात, सरकार ने बढ़ाया है महंगाई भत्ता। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, 8वें वेतन आयोग से पहले मोदी सरकार की बड़ी सौगात, केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ाया है महंगाई भत्ता, 1,15,00,000 लोगों को होगा फायदा। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल सरकार ने जो है महंगाई भत्ता जो है डीए उसमें बढ़ोतरी करते हुए जो है कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी मोदी सरकार ने दे दी है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला हुआ। इससे पहले जुलाई 2024 में सरकार ने 3% बढ़ोतरी की थी। वही 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले से बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता अब 53 से बढ़कर 55 हो जाएगा। इसका फायदा 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66 लाख पेंशनरों को होगा। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। डीए की घोषणा देरी से हुई, इसलिए अप्रैल के वेतन में पिछले 3 महीनों का एरियर के साथ बढ़ा हुआ डीए भी शामिल होगा। यानी अगले महीने से जो है यहाँ पर कर्मचारियों को जो है सैलरी जो है इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। आमतौर पर महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी 3 से 4% होती है, लेकिन इस बार सिर्फ बढ़ोतरी 2% की गई है। पिछले साल यानी पिछले 7 सालों में सबसे कम है। वही सरकार आमतौर पर होली या दिवाली या कोई बड़े त्योहार के मौके पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करती है, लेकिन इस बार ये महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जो है होली से यहाँ पर बाद जो है यहाँ पर हुई है। होली के बाद जो है कर्मचारियों को ये राहत मिली है। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो होटल रेस्टोरेंट्स में खाना खाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, रेस्टोरेंट फूड बिल में सर्विस में अब नहीं लगा सकेंगे चार्ज, बड़ी जानकारी है सामने। रेस्टोरेंट अब जो है फूड बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज जो है नहीं लगा सकते। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है कल सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है सीसीपीए की 2022 की जारी गाइडलाइन के दिशा निर्देश को जो है बरकरार रखा है। वह इस गाइडलाइन में कहा गया कि होटल और रेस्टोरेंट फूड बिल में ऑटोमेटिक डिफॉल्ट सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दिशा निर्देशों को चुनौती देने वाले रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश जो है नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI और फेडरेशन ऑफ होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया FHRAI जो है उसको लेकर जो है ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने है। अगर कोई रेस्टोरेंट्स इस नियम का पालन नहीं करेगा तो उसके ऊपर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। वही इस दिशा निर्देश जो है 20 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट पर इस पर रोक लगा दी थी। सीसीपीए ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रोकने के उद्देश्य से ये दिशा निर्देश जारी किए थे। तो ये कुछ बड़ी खबरें फिलहाल निकल के सामने आ रही है। सर्विस चार्ज होता क्या है, तो आपको एक बार बताते हैं कि जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे ही इस सर्विस से चार्ज को कहते हैं। यानी होटल रेस्टोरेंट खाना परोसने और दूसरी सेवाओं के लिए ग्राहकों को सर्विस चार्ज लिया जाता है। ग्राहक भी होटल रेस्टोरेंट से बिना सवाल जवाब के सर्विस चार्ज का पेमेंट कर देते हैं। हालांकि ये चार्ज ट्रांजैक्शन के समय ही जो है लिया जाता है, ना कि सर्विस लेते वक्त। तो ये कुछ जानकारी फिलहाल निकल के सामने आई। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर, छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। दिसंबर 2023 के बाद अब तक नहीं बदली है दरें। सरकार ने अप्रैल जून तिमाही यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q1 के लिए जो है यहाँ पर स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। ये लगातार 5वीं तिमाही है जब सरकार की ओर से कोई भी ब्याज दरें नहीं बदली गई है। जब सरकार ने स्कीम की ब्याज दरों को नहीं बदला है, शुक्रवार को जो है वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके इस बारे में जानकारी जो है यहाँ पर दी है। इससे पहले जो है जनवरी, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर और जुलाई, सितंबर और अप्रैल, जुलाई, जून और तिमाही में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। यानी यहाँ पर अभी जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC और KVP यानी किसान विकास पत्र सहित सभी स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिलने वाले ब्याज दरों को अपरिवर्तित ही रखा गया है। अभी PPF पर 7.1% जो ब्याज जो है मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना पर
8% जो है ब्याज मिलता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर दूसरी भी कई स्कीमें जो हैं सरकार, जिसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8.2% का ब्याज जो है वो देती है, और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 5 साल के लिए 7.5% जो है ब्याज दर होती है। तो ये कुछ अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आई। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी की जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कंट्रोल में कीमतें जो है वो रहेगी। दरअसल चीनी की जमाखोरी और कीमतों में कंट्रोल के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने जो है बड़ा फैसला लिया है। खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि मासिक भंडारण को रखने की सीमा का आदेश का उल्लंघन करने वाले चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने जमाखोरी को रोकने और कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए सफेद और रिफाइनेड शुगर के लिए मासिक भंडारण सीमा निर्धारित की। अप्रैल के लिए यह सीमा जो है 23.5 टन जो है निर्धारित की गई है। वही मिले निर्देशों में जो मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा पाया गया है कुछ समूह और व्यक्तिगत चीनी मिलों द्वारा पूर्व में दी गई चेतावनी के बावजूद बार बार उल्लंघन किया जा रहा है। इसके कारण जो है सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, सोना चांदी के दामों हुई है बढ़ोतरी। अब सोना खरीदना होगा महंगा। सोना चांदी के दामों में जो है बढ़ोतरी हुई है। अब सोना खरीदना लोगों को महंगा होगा। दरअसल बात यह है कि ऑल टाइम हाई रेट पर जो है सोना पहुंच चुका है। दरअसल इस हफ्ते के आखिरी दिन जो है सोना चांदी का ऑल टाइम हाई रेट फिलहाल है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन जो वेबसाइट जो है बीजीए, उसकी वेबसाइट के अनुसार जो है 24 कैरेट गोल्ड जो है उसके दाम 747 रुपये बढ़कर जो है ये यहाँ पर 79,164 रुपये यहाँ पर हो गए हैं। वही ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंच गया। इससे पहले जो 20 मार्च को सोना 28,761 रुपये ऑल टाइम हाई रेट पे था। वही 1 किलो चांदी की कीमत जो है 1,117 रुपये बढ़कर जो है 1,0892 रुपये प्रति किलो जो है पहुंच गए। इसका नया ऑल टाइम हाई रेट भी ये फिलहाल है। वीडियो चला के लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की खबरें आपको रोजाना मिलती रहे।